आज हम सी के ऑपरेटर्स को समझेंगे। ऑपरेटर्स को समझने के लिए हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू सी। इस एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स हैं जो कि ऑपरेंड्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेंड्स वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं जो ऑपरेटर्स के साथ वर्क करते हैं। यहाँ रिजल्ट ए, बी और सी ऑपरेंड्स हैं। एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का ही कॉम्बिनेशन होता है। सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स को तीन कैटेगरीज में विभाजित किया गया है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। आइए हम हर एक को एक एक करके समझते हैं। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल -2 या a++ एक्सप्रेशन में माइनस और प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनरी माइनस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस डिक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस नॉट ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ और साइज ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। यूनरी माइनस ऑपरेंड के साइन को चेंज कर देता है। प्लस प्लस और माइनस माइनस को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। प्लस प्लस ऑपरेंड की वैल्यू को एक से बढ़ा देता है, जबकि माइनस माइनस ऑपरेंड की वैल्यू को एक से घटा देता है। इन्हें प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस और माइनस माइनस ए या ए माइनस माइनस लिखा जाता है। इसलिए यदि ए का मान 10 है तो प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस 11 रिटर्न करेगा, जबकि माइनस माइनस ए और ए माइनस माइनस 9 रिटर्न करता है। नॉट ऑपरेटर ट्रू वैल्यू को फॉल्स में और फॉल्स वैल्यू को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। आंसी सी में ट्रू या फॉल्स नाम से कोई भी कीवर्ड नहीं होता है, इसलिए ट्रू को 1 के द्वारा या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू के द्वारा और फॉल्स को 0 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए यदि a की वैल्यू 10 है जो कि नॉन जीरो है और ट्रू है तो नॉट a फॉल्स रिटर्न करेगा जो कि 0 होगा। M% ऑपरेटर किसी ऑपरेंड या वेरिएबल के एड्रेस या मेमोरी लोकेशन को रिटर्न करता है। इसलिए यदि एंड ऑफ a या M%a लिखा जाता है तो इसे एड्रेस ऑफ वेरिएबल a पढ़ा जाएगा। साइज ऑफ ऑपरेटर किसी वेरिएबल या डेटा टाइप की साइज को रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ a 2 या 4 बाइट रिटर्न करेगा, क्योंकि इंटीजर मेमोरी में 2 या 4 बाइट वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम में लेता है। बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर होते हैं जो कि दो ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी या x ग्रेटर देन y। यहाँ पे a और b दो ऑपरेंड हैं। इनको अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज और असाइनमेंट ऑपरेटर में विभाजित किया गया है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर होते हैं। सी लैंग्वेज में डिवीजन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज में लिया जाता है। यह क्वोशिएंट की वैल्यू को रिटर्न करता है, जबकि परसेंट सिंबल मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है जो कि रिमाइंडर की वैल्यू को रिटर्न करता है। रिलेशनल ऑपरेटर वैल्यूज को कंपैरिजन करने के लिए काम में लिए जाते हैं और यह कंडीशन के अनुसार 1 या 0 रिटर्न करते हैं। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि डबल इक्वल टू सी लैंग्वेज में इक्वलिटी ऑपरेटर होता है जो कि दोनों वैल्यूज के समान होने पर 1 और असमान होने पर 0 रिटर्न करता है, जबकि इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि किसी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करता है।
लॉजिकल ऑपरेटर्स दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को इवेल्युएट करने के काम में आते हैं। लॉजिकल एंड वन रिटर्न करता है यदि एक्सप्रेशन में दी गई सभी कंडीशंस ट्रू होती हैं। लॉजिकल और वन रिटर्न करता है यदि एक्सप्रेशन में दी गई कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है। लॉजिकल नॉट ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। इस एग्जाम्पल में a की वैल्यू 5 है जो कि ट्रू है, जबकि b की वैल्यू 0 है जो कि फॉल्स है। इसलिए लॉजिकल एंड 0 रिटर्न करेगा क्योंकि सभी कंडीशंस ट्रू नहीं है, जबकि लॉजिकल और 1 रिटर्न करेगा क्योंकि a की वैल्यू 5 है जो कि ट्रू है। लॉजिकल नॉट ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए नॉट ऑफ a 0 रिटर्न करेगा जबकि नॉट ऑफ b 1 रिटर्न करेगा। आप बेहतर समझने के लिए एंड और तथा XOR की इस टेबल को देख सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर C के द्वारा प्रोवाइडेड स्पेशल ऑपरेटर सेट होते हैं। यह बिट लेवल प्रोग्रामिंग के लिए काम में लिए जाते हैं। यह ऑपरेटर इंटीजर एक्सप्रेशन की बिट्स को मैनिपुलेट करते हैं, अतः हम सिंपल कह सकते हैं कि यह बिट्स के साथ काम करते हैं। आपको कंप्यूटर फंडामेंटल बुक की किसी भी राइटर की बुक को नंबर सिस्टम के बीच में कन्वर्जन्स, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप नहीं जानते हैं तो उनको समझने के लिए रेफर करना चाहिए। बिटवाइज ऑपरेटर को आप इस एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर सभी बिट्स को राइट टू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देता है, जबकि राइट शिफ्ट ऑपरेटर सभी बिट्स को लेफ्ट टू राइट की तरफ शिफ्ट कर देता है। इस शिफ्टिंग के दौरान जो भी बिट पोजीशन वैकेट यानी कि खाली होती है उसे 0 के द्वारा फिल किया जाता है। लेफ्ट शिफ्ट बाय 0 नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं करता है, अतः नंबर सेम रहेगा, जबकि लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 उस नंबर को दुगना कर देता है। लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 उस नंबर को 4 गुना और लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 उस नंबर को 8 गुना कर देता है, और इसी तरह से ये क्रम चलता है। जबकि राइट शिफ्ट बाय 1 नंबर को 2 से विभाजित करने के बराबर होगा। राइट शिफ्ट बाय 2 किसी नंबर को 4 से विभाजित करें उसके बराबर होगा। यह क्रम भी इसी तरह चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 40 को लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 करें तो 80 रिटर्न होगा, जबकि 40 को लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 करें तो ये 160 रिटर्न करता है। इसी तरह 40 को राइट शिफ्ट बाय 1 करने पर 20 और राइट शिफ्ट बाय 2 करने पर 10 रिटर्न होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू किसी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, x इक्वल्स टू 10 का मतलब है कि 10 x को असाइन किया गया है। अब हम शॉर्ट एंड ऑपरेटर को समझते हैं। शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स किसी एक्सप्रेशन को वेरिएबल में असाइन करने का एक शॉर्टर वे है। यहाँ कुछ शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स दिए गए हैं, जैसे प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू एंड सो ऑन। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं। हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं a इक्वल्स टू a प्लस 5। इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट हैंड में a प्लस इक्वल्स टू 5 लिखा जा सकता है। यहाँ प्लस इक्वल्स टू एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस 10। इसे x माइनस इक्वल्स टू वाई प्लस 10 लिखा जा सकता है। आपको यहाँ एक चीज नोट करनी चाहिए कि इक्वल टू के दोनों साइड में सेम ऑपरेंड होना चाहिए।
टर्नरी ऑपरेटर 3 आर्ग्यूमेंट लेते हैं। जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो कंपैरिजन आर्ग्यूमेंट या कंडीशन होगी, जबकि सेकंड आर्ग्यूमेंट कंडीशन के ट्रू होने पर रिजल्ट होगा और थर्ड आर्ग्यूमेंट कंडीशन के फॉल्स होने पर रिजल्ट होगा। टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स स्टेटमेंट को शॉर्ट वे में लिखने का एक और तरीका होता है। इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। इस एग्जाम्पल में x का मान 1 होगा यदि a की वैल्यू 15 है, जबकि x का मान 0 होगा यदि a की वैल्यू 6 है।